मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आईएमएफ की एक लंबी लिस्ट है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं अनयूजुअल है ये जो डिमांड्स हैं आईएमएफ की, ये पहले इससे पहले इस तरह नहीं आई कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो हो रही हो। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे और मुतालबात जो हैं वो भी ज़रा बताइए कि इस वक्त जो शराइत रखी है आईएमएफ ने वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहब, गुड टू जॉइन यू ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, एक तो बात क्लियर है कि पाकिस्तान ने, अगर आईएमएफ के रिफॉर्म्स अच्छे भी थे पाकिस्तान के लिए, तो ये जो 24वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, इसमें एक प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सिर्फ ये जो 13-16 वाली थी जो 17 में ख़त्म हुई, ये कंप्लीट किया। वरना पाकिस्तान इससे भी इनहराफ करता रहा है। हम अंदर जाते हैं, पहले 2-3 रिव्यूज़ कराते हैं, वो आसान होते हैं, पैसे लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो एक तो ये कि हमें अपना माइंड मेकअप करना है। जब मैंने 13 का प्रोग्राम उस वक्त के वज़ीर ख़जाना और टीम से डिस्कस किया, तो मैंने यही कहा था कि हम इस प्रोग्राम की कंप्लीट ओनरशिप लेंगे, हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। और आज भी जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसको पहले तो हमारी वजारत ख़जाना, हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री, हमारी प्राइवेटाइजेशन और जो दीगर मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसमें रोल प्ले करती हैं, उन्होंने बिल्ड करना है अलॉन्ग विद द स्टेट बैंक। सो पहली तो ये बात है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो आपको माइक्रो मैनेज ज़्यादा करेंगे। मैं कल ही एक सेमिनार को एड्रेस कर रहा था, तो उस वक्त के प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन भी वहाँ थे। तो मैंने यही कहा कि कई दफ़ा ये जब आते थे दफ्तर, तो हम एक पैराग्राफ लिख कर ले जाते थे प्राइवेटाइजेशन का कि दिस इज व्हाट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड। अस्मा साहिबा, अगर आप इस तरह से गुफ्तगू करेंगे आईएमएफ से, तो आपकी माइक्रो मैनेजमेंट कम होगी। दूसरी बात यह कि ये भी याद रखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। $7.5 अरब वापस करने हैं आपने आईएमएफ के अगले 3-4 साल में। आईएमएफ को आपके साथ एंगेज करना ही करना है, इसलिए भी कि आपको उन्होंने ये फंड्स अगर फराहम ना करवाए तो आप आईएमएफ के पैसे देने के भी काबिल नहीं होंगे, क्योंकि $22 अरब तवातर से हर साल आपको तकरीबन चाहिए अगले 3-4-5 साल, जब मैं पाकिस्तान की सिचुएशन देखता हूँ। अब पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त जो बन रहा है बहुत हेवीली फिस्कल कंसोलिडेशन। आप मालियाती खसारा 8% के करीब इस साल भी करेंगे, पिछले 3 साल से भी यही कर रहे हैं। तो एक हैवी टैक्सेशन की डोज, नए टैक्सेस 1000 से 1500 के करीब, जिसमें सेल्स टैक्स भी है। यानी कि सेल्स टैक्स 3 तरह से है। कई जगह पे सेल्स टैक्स नहीं है, सिफर है, कई जगह पे 0 रेटिंग है, कई जगह पे रेट कम है। वो ये कह रहे हैं कि इसको मसावी कर दीजिए। पर्सनल इनकम टैक्स, जी बिल्कुल, जैसे आप सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। टैक्स वो कह रहे हैं टैक्स नेट भी बढ़ा दें, तो क्या ये तो और महंगाई का तूफान आएगा ना, इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली मिसाल है कि अगर हुकूमत मान ले तो मुश्किल, ना माने तो मुश्किल नहीं। तो देखिए ना, अब ये बात तो, अब मैं जब कहता हूं कि इट इज द कंट्री विच नोज इट्स कंट्री बेटर, यानी कि कंट्री अथॉरिटीज को मालूम है आपकी चीजें। अब ये अगर मैं आपके सामने रखूं कि 2023 दिसंबर में एक टीए मिशन आया था, मैंने उसकी रिपोर्ट के बारे में सुना भी है, वो अभी पब्लिक नहीं हुई, पर उसमें ये सब चीज़ें तो वो लिख गए थे। सेल्स टैक्स भी, पर्सनल इनकम टैक्स भी, पाकिस्तान की कौन कौन सी एग्जेम्पशंस जानी हैं ये भी, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव क्या तब्दीलियां वो समझते हैं होनी चाहिए वो भी। और ये सब कुछ तो पाकिस्तान के पास पहले से मालूम है पाकिस्तान को कि ये चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जिनको वो डालना चाहते हैं। वो टीए मिशन इसीलिए आया था। तो मैं यही समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम लिख देती कि हम कैपिटल गेन्स की मद में अमीरों पे ये करना चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में प्रोविंसेस को ये पुश कर रहे हैं, हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ये करें। सो दीज आर द काउंटर प्रपोजल्स दैट द कंट्री मेक्स देमसेल्व्स। अब ये तो डिपेंड करता है कि कितनी काउंटर प्रपोजल्स पाकिस्तान ने की हैं। ये बात दुरुस्त है, और मैं अपने आईएमएफ के दोस्तों को भी यही कहता हूं, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कि आप ये देखिए कि आप 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें फर्दर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान को कह रहे हैं। तो उनका जवाब हमेशा यही होगा कि आप फिर अपनी इनकम टैक्स को ब्रॉडन खुद कीजिए, आप रख दीजिए सामने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि पेंशन्स पे भी जो टैक्स है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, उसके बारे में भी सोचिए। मैं उनको ये कहता हूं कि आप हैरान हो जाएंगी, 2022 जून में अगर आप 1 लाख रुपया अस्मा लेके जा रही थी हम टीवी से, तो आज उसकी जो बाइंग पावर है वो 61,000 रुपया रह गई है। मैं तो उनसे ये निगोशिएट करना चाहता हूं कि जो 50,000 का स्लैब है वेज का,
जिसपे कोई टैक्स नहीं है उसको बढ़ा के 75,000 रुपया कर दीजिए। सो होम टीम प्रिपरेशन विल मैटर द मोस्ट। माइक्रो मैनेज इसलिए तो कर क्या रहे हैं पाकिस्तान आपको, जी बिल्कुल, क्या आपको, अच्छा अब आप बात कंप्लीट कर लें कि वो क्यों कर रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट, फिर मैं ये भी इसमें ऐड कर दें, जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान मुतमईन कर पाएगा, ये तमाम शराइत पूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? माइक्रो मैनेज इसलिए करें कि एक हालात बहुत ख़राब हैं और स्पेशली टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर का गैप बहुत बड़ा है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे तो उन्होंने कोई ज़्यादा बात ही नहीं की, ये पाकिस्तान साइड को करनी चाहिए। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर जिसमें पेंशन्स हैं, जिसमें वाकई ही टैक्स के निज़ाम से कलेक्टेड मनी को टारगेटेड सब्सिडी की रजीम में लेके जाना है, एसओईज़ की गारंटीज़ और मनीज़ कम करनी है, ये सारे काम जो हैं कीजिए। और इसलिए माइक्रो मैनेज कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने इतने टीए मिशन पाकिस्तान पे कर लिए हैं, इससे पहले भी 2021 में उन्होंने एक बड़ी मुस्तहकम स्टडी टडाट के नाम से पाकिस्तान पे की थी, सो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है पाकिस्तान पे। और मैं बहुत ही हमदर्दाना ये गुफ्तगू करता हूँ कि 11 PhDs वहाँ से आते हैं, आपको भी बहुत ही प्रोफेशनल सेट ऑफ पीपल उनके सामने बिठाना चाहिए। इससे मैं कभी भी कतराता नहीं, और मैं पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन, जहाँ जहाँ, अर्जेंटीना हो, जहाँ प्रोग्राम चल रहा है, जब भी डिस्कशन हुई है मैंने हमेशा यही कहा है। दूसरा जो मसला खड़ा हो रहा है वो एनर्जी पे बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है। अगर 600 अरब रुपए का आप इस वक्त ये खुद मान रहे हो कि हम नुकसान करेंगे इस साल, तो मेरे ख्याल में तो मैं मुल्क को ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान में अर्जेंसी डिक्लेयर कर दें डिस्कोर्स पे। जो भी आप सीईओज बदलना चाहते हैं उनको बदलिए, बोर्ड बदलने से अस्मा कुछ भी नहीं होता। असल बात तो सी स्वीट है। सी स्वीट से क्या मतलब है? द पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो है उसने ये सारा काम करना है। तो आप 10 के 10 डिस्को स्टेट मोनोपलीज हैं, जाइए कि उसमें कीजिए। अब अगर 600 अरब में IMF को कहूं कि ये नुकसान है, तो वो तो यही कहेगा ना कि फिर बिजली के नर्ख बढ़ाकर आप इनको पूरा कर लीजिए, अगर आप एफिशिएंसी मेजर्स नहीं ले सकते। ये नंबर्स हमने दिए हैं। अस्मा, यू विल बी सरप्राइज्ड, 2014 में मैंने उनको कहा था कि मैं सर्कुलर डेट को 325 अरब से बढ़ने नहीं दूंगा। आज हुकूमत ने ये वादा किया है कि हम 2350 अरब से बढ़ने नहीं देंगे। जस्ट इमेजिन द डिटीरियोरेशन, कहां 300 अरब और कहां 2300 अरब पे आ गए हैं।